Hello everyone, welcome to Code at Random. So my name is Pragati Sahu. As I've announced that we are going to start a new series that is Python for beginners. So this is the first video of that series in which we will understand introduction to Python. I will cover what is Python, why to use Python, what are the advantages, features and history of Python. So let's start this video. So first of all, let's start with what is Python. So to start with, as you all know that Python is a high level language, it's a programming language. Okay. तो हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, इन सब की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है दैट इज पोस्टेड इन जावा फॉर बिगनर सीरीज. उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी एंड आई बटन से आप देख सकते हो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. सो लेट्स स्टार्ट. Python is widely used general purpose high level programming language. It is a high level programming language. It means it is understood by humans. The language we used to write the programs in Python can be understood by humans. It means हम English use करेंगे mainly. यहाँ पे it is a programming language that lets you work quickly and integrate system more efficiently. तो प्रोग्रामिंग की जब बात आती है तो हमको सबसे पहला पॉइंट आता है दिमाग में कंप्यूटर्स कि हम कंप्यूटर्स पे काम करने वाले हैं, हम कंप्यूटर को कमांड देने वाले हैं. वी आर गोइंग टू गिव कमांड टू कंप्यूटर कि आप एडिशन करो, आप सम ऑपरेशन परफॉर्म करो. सो कोडिंग में यही सब होता है. एक जनरल आइडिया अगर हम लें तो पाइथन भी एक तरीके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो सबसे पहली बात यहाँ पर हम यूज करेंगे वो कमांड्स जो ह्यूमन रीडेबल है, दैट द ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड इजिली. ओके, एक छोटा सा ग्राफ्स लेते हैं दैट पुराने जमाने में क्या होता था जब कंप्यूटर्स जस्ट लॉन्च हुए थे, ह्यूमंस को, हमको, इंसानों को कंप्यूटर की भाषा सीखनी पड़ती थी दैट इज मशीन लेवल लैंग्वेज. फिर धीरे धीरे करके वो एडवांस हुई, हम इंग्लिश में आए कोड्स, लेकिन वो लैंग्वेज भी हमको सीखनी पड़ती थी दैट इज असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि उसमें कोड्स होते थे स्पेसिफिक, हमें कोड्स को देखना पड़ता था, हमें सब चीज़ों को देखना पड़ता था. फिर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई जावा, सी प्लस प्लस. उसमें हमको सिंटेक्स सीखना पड़ता है, सिंटेक्स पे काम करना पड़ता है, कोड देखना पड़ता है. उसका जो कोड होता है आपको लगेगा हाँ यार कोड है ये. फिर हमारे पास एक नई टाइप की लैंग्वेज आई दैट इज पाइथन. पाइथन में सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट इज यूज्ड फॉर रीडेबिलिटी. आप कोड की रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हो. एक नॉर्मल सा स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, चाहे वो 6 क्लास में हो, मैं 6 क्लास को लेकर चलती हूँ, तो 6 क्लास में आपको समझ आ जाती है कंप्यूटर्स क्या होते हैं. अगर आप उसको एक पाइथन का कोड दिखाओगे तो वो इजिली समझ लेगा कि हाँ इस कोड में हमसे क्या बोला जा रहा है, हम क्या कमांड दे रहे हैं कंप्यूटर को. Okay, so that's why Python is very popular for today world. In today world, it is very popular. सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाली लैंग्वेज है एंड सबसे जल्दी रैपिडली ये इंक्रीज हो रहा है इसका काउंट. Python uses new lines to complete a command as opposed to other programming language. It means कि अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हो अपने पास्ट में तो आपने देखा होगा वहाँ पे कोलन लगता है, कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं. लेकिन पाइथन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगी. एंड यहाँ पे हम कोई भी पैरेंथेसिस, सेमीकोलन कुछ भी यूज नहीं करेंगे, जस्ट अ न्यू लाइन. पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस. तो अब पाइथन का यूज क्या है? पाइथन ठीक समझ लिया भाई, हाई लेवल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लिखने में इजी है, सब कुछ है. भाई इसका यूज क्या है? इसका यूज मेनली यूज है वेब एप्लीकेशंस को बनाना. इट मीन्स टू क्रिएट द सॉफ्टवेयर. ओके, बट अभी हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन पे हैं तो हम इंट्रोडक्शन पे रहेंगे एंड नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे दैट इज व्हाई पाइथन, व्हाई टू यूज पाइथन. क्या बेनिफिट्स हैं पाइथन के यूज करने? सबसे पहला बेनिफिट, पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. जब भी कंप्यूटर्स की बात आती है तो सबसे पहला दिमाग में आता है कि यार ये मेरे कंप्यूटर पे चलेगा, क्या ये मेरे डिवाइस पे ऑपरेट होगा, है ना? क्योंकि मेरे पास डिवाइस है, जो मैं डिवाइस यूज कर रही हूँ या कर रहा है, वो उस डिवाइस के लिए कंपैटिबल होगा वो सॉफ्टवेयर और पर्टिकुलर चीज. तो सबसे पहले हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो आप शुक्र मनाओ कि हाँ आपके प्लेटफॉर्म पे चलेगा, बिकॉज पाइथन इज वेरी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. इट वर्क्स ऑन एवरी प्लेटफॉर्म, दैट इज विंडोज, मैक, लिनक्स, रास्पबेरी पाई, एवरीथिंग, इवन एंड्रॉइड टू. पाइथन हैज अ सिंपल सिंटेक्स सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. मैंने कवर कर चुकी हूँ कि पाइथन का जो सिंटेक्स है, आपको कोड जब लिखोगे दैट इज सिमिलर टू, वेरी सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज. आपको ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश में कमांड लिख रहे हो, आप कोई कोड नहीं लिख रहे हो, आप इंग्लिश में कमांड लिख रहे हो. Python has a syntax that allows developers to write programs with fewer lines than some programming language.
पाइथन का ऐसा सिंटेक्स है दैट डेवलपर्स, जो डेवलपर्स हाई लेवल के डेवलपर्स हैं, या आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंचोगे, या अगर आप खुद एक डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि पाइथन का जो सिंटेक्स है उसमें अगर आप कंपेयर करो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और पाइथन को, तो पाइथन में हम वो बहुत कम लाइन्स में कवर कर लेते हैं। इट मीन्स अगर मैं जावा में 10 लाइन का कोड लिख रही हूँ तो पाइथन में वही कोड 2 या 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। पाइथन रन्स ऑन एन इंटरप्रेटर सिस्टम, मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी कोई आप ये क्वेश्चन बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि पाइथन कैसी लैंग्वेज है, कंपाइल्ड है या इंटरप्रेटेड है। ओके, तो सबसे पहले इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड का मतलब क्या होता है? कंपाइलर मतलब कि आपका जो कोड है वो एक प्रोसेस फॉलो करे कंपाइल होने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। मैंने एक प्रोग्राम बनाया जावा में, मैं कोड नहीं लिखूंगी, जावा कोड है। ठीक है, उसमें मैंने लिखा कि भाई मुझे प्रिंट करके दो, आप प्रिंट करो। उस कोड का सिंपल सा मतलब ये है कि आप प्रिंट करके दो, दैट इज प्रिंट हेलो वर्ड। उसने प्रिंट करना है हेलो वर्ड। ठीक है, और वही एक पाइथन कोड है, पाइथन कोड, उसका भी सेम वर्क है, वो भी सेम वर्क कर रहा है। अब जावा क्या करेगा, या कोई भी सिर्फ जावा नहीं, मैं कोई भी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मैं एक एग्जाम्पल है, या फिर कोई नाम नहीं लेते हैं, मैं बोलते हैं एक एक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ड। तो ये क्या करेगा, इसकी प्रोसेस होगी कंपाइलेशन की। पहले वो चेक करेगा कि आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है, वो कंपाइल करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा बाइट कोड में, बाइट कोड या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में। देन इसको कंपाइल करेगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएगा, देन आउटपुट आएगा। आपको सुनने में लगा कितना बड़ा प्रोसेस है, कितने घंटे लगते होंगे, नहीं, होता विद इन सेकेंड टाइम है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करता है। वहीं एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती है? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है कि भाई जैसे आपने कोड लिखा वैसे ही वो एग्जीक्यूट हो गया। इट मीन्स प्रोटोटाइपिंग इज वेरी क्विक। तो दिस इज अबाउट पाइथन, कि पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ओके, सो पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट इज Python can be treated in a procedural way, an object-oriented way, और a functional way. ओके, तो पाइथन जो है हम उसको प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शन, इसका मीनिंग क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया था, दैट इज पोस्टेड इन जावा सीरीज। आप जावा सीरीज में जाके पीओपी वर्सेस ऊप्स में सर्च कर सकते हो एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। इसका प्रोसीजरल वे क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे क्या होता है, या प्रॉपर डिटेल में वहां समझ सकते हो। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन वॉच। पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड अ प्रोसीजर, दोनों फॉलो करता है। आप उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही बोल सकते हो, प्रोसीजर, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है पाइथन का। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है वो बहुत अच्छे से मैंने उस वीडियो में समझाया, सो डू वॉच दिस वीडियो इफ यू डोंट नो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ पाइथन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि पाइथन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर हुआ, एंड इसकी पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको पता है तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो। 1991 में पाइथन वाज क्रिएटेड बाय ग्यूडो वैन रूसम। तो उनका इंस्पिरेशन ये था कि उनको एक टीवी शो के इंस्पायर होके उन्होंने पाइथन का नाम रखा था। दैट इज एंड द शो वाज ऑफ सर्कस, फ्लाइंग सर्कस, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। वो बहुत बड़े फैन थे उस टीवी शो के, तो उन्होंने अपनी एक इन्वेंशन जो कर रहे थे, इन्वेंशन वो पहले से ही कर रहे थे, लेकिन उनको नाम समझ नहीं आ रहा था, तो उन्होंने नाम क्या रखा, पाइथन। जस्ट ही टेक द इंस्पिरेशन ऑफ दैट शो, दैट इज टीवी शो मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो बहुत मिस्टीरियस नेम है, क्योंकि पाइथन का नेम एक स्नेक से भी रिजेंबल करता है। अगर आप गूगल पर डालोगे पाइथन विदाउट एनी प्रोग्रामिंग और एनीथिंग, तो आपको सबसे पहले इमेजेस में जाके स्नेक्स की फोटो मिलेंगी बहुत सारी। तो पाइथन एक स्नेक का भी नाम है, स्नेक की स्पीशीज का। लेकिन उन्होंने नाम रखा था ये सोच के, क्योंकि वो टीवी शो के बहुत बड़े फैन थे। जैसे हमारे इंडिया में लोग तारक मेहता के फैन होते हैं, तो कोई हमारे इंडिया में इन्वेंशन करेगा तो वो तारक मेहता से इंस्पायर होकर नाम रख सकता है। When it was released, it used a lot fewer codes to express the concepts when we compare it with Java, C++ and C. सिंपल सी बात है कि भाई पाइथन है तो पाइथन में हम समझ चुके हैं कि भाई रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज के कोड्स होते हैं पाइथन, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से काफी इजी होता है लिखना, जैसे कि जावा, C++ एंड सी, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज
पाइथन के पहले यही थी, तो इसीलिए हम इनसे कंपेयर करते हैं। बहुत कम लाइन में हमारा काम हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में जब पाइथन का कोड करेंगे तो आप इस चीज को देखोगे, अगर आपने पाइथन का कोड कभी नहीं किया है तो। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कोड रीडेबिलिटी एंड एडवांस डेवलपर प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियसली कि भाई रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, कम कोड होगा तो प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ेगी। तो अब पाइथन की हिस्ट्री के साथ आता है उसके वर्जन्स, कि कौन से वर्जन उसके अवेलेबल है एंड कैसे रिलीज हुए। तो सबसे पहले वर्जन आया था पाइथन 2, जो कि पूरी टाइमलाइन शोड है कि पाइथन 1.0 हमें 90 जनवरी 1994 में मिला, 0.1 हमारा 1991 में देखने को मिला, उसके बाद पाइथन 1.0 देन 1.5 ऐसे करते करते हम पाइथन 3.11 तक पहुंच चुके हैं आज की डेट में। तो पाइथन 2 एंड पाइथन 3 आज की डेट में अवेलेबल है, आप इनको यूज कर सकते हो। ये पूरी टाइमलाइन है राइट हैंड पे, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप चेक कर सकते हो, वरना गूगल पे भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ पाइथन। सबसे पहला एडवांटेज कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, जिसको जो इसको सबसे ज्यादा ऊपर और सबसे ज्यादा अच्छा बनाता है। वेरी पावरफुल, फ्लेक्सिबल, इजी टू यूज लैंग्वेज, परफॉर्म्स ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये बहुत डायनेमिक है, आपको यहाँ पे डेटा टाइप बताना नहीं पड़ेगा। आप अगर कोई वेरिएबल असाइन करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वेरिएबल a इज इक्वल टू 5, तो पाइथन क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली a को इंटीजर अंदर ही अंदर मान लेगा एंड इसको डिक्लेयर कर देगा। हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि हमारा वेरिएबल जो है वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, क्या है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज पाइथन का, इसके वजह से जो बिगनर्स हैं उनको बहुत ईजी हो जाता है पाइथन सीखना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इंटरप्रेटेड कवर कर चुके हैं। जनरल पर्पस डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जनरल पर्पस के लिए यूज होती है। एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों है, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट इसका अच्छा है, वेरिएबल्स को हम असाइन कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप, दैट फोकस ऑन कोड रीडेबिलिटी, यूजर फ्रेंडली, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका मीनिंग आपको प्रॉपरली अगर समझना है तो आप उस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हाल ही के अभी आप ये मान सकते हैं कि हमारी जो पाइथन है वो दोनों टाइप की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, दोनों को फॉलो करती है एट अ टाइम। आप कैसे भी कोड लिख सकते हो। डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज कवर्ड ऑलरेडी, हाईली एफिशिएंट, ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोड कम लिखेंगे, कोड कम रहेगा, नंबर ऑफ लेटर्स कम रहेंगे तो एफिशिएंसी अपने आप बढ़ेगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, सबसे पहला GUI बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन बहुत बनते हैं पाइथन से हमारे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हम बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग, इमेज प्रोसेसिंग, मशीन लर्निंग, वेब फ्रेमवर्क्स, वेब के हमारे फ्रेमवर्क्स बन सकते हैं। इंटरप्राइज एंड बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस में काफी यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनते हैं, एजुकेशन में तो यूज हो ही रहा है, आप देख ही रहे हो, आप भी एजुकेशन की पार्ट हो। डेटाबेस एक्सेस, डेटाबेस, यस, डेटाबेस की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, prototyping and many more. You can search all of them. So there are many applications of Python, very vast language. ना बहुत तारीफ हो गई, थोड़ी सी बुराई भी कर लेते हैं हम, क्योंकि हर चीज के एडवांटेजेस का डिसएडवांटेज भी होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। तो सबसे पहला परफॉर्मेंस। Python is an interpreted language, which means it can be slower than compiled language like C or Java. This can be issue for performance intensive tasks. दिस इज वेरी क्लियर कि भाई अगर इंटरप्रेटेड है वो डायरेक्टली वो हमारे कोड को आउटपुट कर देगा, डायरेक्टली उसको बिना चेक करे, बिना कुछ प्रोसेसिंग करे वो डायरेक्टली आउटपुट कर देगा, डायरेक्टली प्रोसेस कर देगा। तो ऑब्वियसली जो बीच के स्टेप्स हैं वो दोबारा करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोड में एरर है, उसने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया, फिर उसने डायरेक्टली बताया आपको एरर है, फिर आप दोबारा सही करोगे, फिर वो बताएगा, फिर वो पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद वो बताता है आउटपुट में कि आपका एरर है। तो ये परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा इशू है। कब? जब आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा हो। ओके, लेकिन कंपाइल्ड लैंग्वेज में क्या होता है, वो पहले ही कंपाइलेशन के टाइम में बता देता है कि आपके कोड में किस लाइन पर क्या पर्टिकुलर एरर है, जिससे कि आप जाके ठीक कर सको। तो दिस इज अ वेरी big issue when you are working with Python and creating a very big software. Global interpreter lock,
is a mechanism in Python that prevent multiple threads from executing Python code at once. आपने मल्टी थ्रेडिंग का नाम सुना होगा, अगर आपको पता होगा मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस का वर्क करना। जावा ही सपोर्ट करता है, C++ भी सपोर्ट करता है, लेकिन पाइथन सपोर्ट नहीं कर पाता है। एक लिमिट है, ऐसा नहीं करता नहीं है, लेकिन लिमिट है। अगर आप करोगे तो वो एफिशिएंसी कम हो जाएगी कोड की। मेमोरी कंजम्पशन, पाइथन कैन कंज्यूम लॉट ऑफ मेमोरी स्पेशली व्हेन वर्किंग विथ लार्ज डेटा सेट्स और लर्निंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम। ऐसा नहीं है पाइथन में ये बुराई है तो हम पाइथन नहीं पढ़ेंगे। हर लैंग्वेज में, हर सॉफ्टवेयर में, कोई ना हर टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई बुराई होती है। अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हो तो आपके मोबाइल में भी आपको पता होगा, आप बेसिकली आप अभी डाल दो गूगल पे डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल, तो आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। तो हर टेक्नोलॉजी के हर चीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, मेमोरी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब लार्ज डेटा सेट्स हो। ये तब है जब हम बहुत वास्ट स्केल पे काम कर रहे हो। लैक ऑफ स्ट्रिक्टनेस, ऑब्वियसली अब हम इंग्लिश कोड में आ जाएंगे, हम कोई कोड यूज नहीं करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज्यादा हो गई, तो एक स्ट्रिक्टनेस की कमी हो गई। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है कि वो अपना लेवल, अपना डिग्निटी मेंटेन करके रखे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस नहीं है। आप कुछ भी लिखो, कैसे भी लिखो, प्रिंट लिखा आपने, डायरेक्ट वेर लिख दिया, आपको डेटा टाइप बताना नहीं है, कुछ नहीं बताना है, एरे डिक्लेयर किया, डायरेक्ट वेर लिखा, तो एक स्ट्रिक्टनेस की कमी है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, कहीं कहीं पड़ जाता है। अगर हम कंपेयर करें बाकी लैंग्वेजेस से, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा, काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। स्टीप लर्निंग कर्व, जब आप स्टार्टिंग में पाइथन सीखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन एक समय के बाद जब उसके लाइब्रेरीज आएंगी और आप एडवांस पे जाओगे तो आपका जो लर्निंग कर्व है वो स्टीप हो जाएगा। इट मीन्स चाहे आप जावा सीखो, चाहे आप सी सीखो, चाहे आप C++ सीखो, एट अ पर्टिकुलर लेवल आपको उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ। तो नथिंग इज इजी इन दिस वर्ल्ड। अगर आप ये वीडियो के इस एंड तक आ गए हो तो आपको ये चीज का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा कि इस वर्ल्ड में कुछ भी सीखना इजी नहीं है, चाहे वो कोडिंग हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर आप पाइथन तक आए हो, आप पाइथन इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि इजी है। हाँ इजी है, स्टार्टिंग में इजी है, लेकिन एक लेवल के आने के बाद वो उतनी ही टफ होगी जितना बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उतना ही लेवल रहेगा। So this is also a disadvantage of Python. So see you in next video. Thank you everyone. Do like this video, share with your friends कि हम Python series launch कर रहे हैं, and subscribe this channel to support us. Okay, so bye.